डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के शागिर्द। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह खुदा में यीशु मसीह ने अपने बंदा शमौन पतरस को चुना और उसको एक चट्टान की तरह बनाया। आज हम इस वीडियो के अंदर उस पूरे सफर के मुतालिक कुछ बातों को जानेंगे जिस सफर के अंदर चलते चलते शमौन पतरस बना। शमौन की बुलाहट। शुरू में शमौन कभी मछलियां पकड़ने चला जाता और फिर यीशु के साथ भी रहा करता। एक दफा सारी रात जाल डालने के बावजूद वो कोई मछली ना पकड़ सका। यीशु वहां आया और इससे कहा कि कश्ती किनारे से कुछ दूर जरा गहरे में ले जा ताकि वहां जाल डाले। शमौन ने जवाब दिया, ऐ साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया। दूसरे लफ्जों में पतरस कह रहा था कि तू बड़ई होकर हमारे कारोबार के बारे में क्या जानता है? अगर हमने रात भर की मेहनत से कुछ नहीं पकड़ा तो दिन की रोशनी में कब कुछ पकड़ने का इम्कान है? ताहम ईमान और शक के दरमियान पशुपेश करते हुए इसने कहा, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। शमौन ने जाल डाला तो इतनी मछलियां आ गईं कि जाल फटने लगे और शिकार को किनारे पर पहुंचाने के लिए मदद हासिल करनी पड़ी। इस मौजे के बाद जब यीशु ने इसे अपने पीछे हो लेने को कहा तो इसने फौरन मान लिया। अंद्रयास के अलावा याकूब और यूहन्ना भी फौरन इसके साथ मिल गए। शमौन ने सब कुछ छोड़कर शागिर्दी कबूल की। इसके बाद एक और वाकया जिसने पतरस के ईमान पर गहरा असर छोड़ा वो था पानी पर चलना। 5000 को खिलाने के फौरन बाद यीशु ने असरार किया कि शागिर्द इससे पहले कश्ती में झील के पार चले जाएं। हालांकि वो जानता था कि इनको शायद तूफान का सामना करना पड़े। आंधी इतनी तेज थी कि कम से कम 6 घंटों में वो बामुश्किल 3 मील का फासला तय कर पाए, यानी इनकी रफ्तार आधा मील या इससे भी कम फी घंटा की रही होगी। फूटने से पहले रात के चौथे पहर, जो कि तारीख तरीन घड़ी होती है, इस वक्त यीशु पानी पर चला हुआ आया और पहाड़ सी मौजें और शहाना अंदाज में चलती हुई सूरत की झलक देखकर शागिर्द डर गए क्योंकि वो समझे कि ये कोई भूत है। यीशु ने अपनी शिनाख्त कराते हुए कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। इस पर पतरस ने पुकार कर कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। आए हम खुदा के कलाम में से मत्ती 14 बाब उसकी 27 और 28 आयत में इसके बारे में देखेंगे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। इसने अपनी शख्सियत से पतरस की मौज और तरंग की तशफ़ी करते हुए इसके ईमान को मजबूत कर दिया। शमौन कश्ती से निकलकर यीशु की तरफ पानी पर चलने लगा, फिर घबरा गया। आए हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती 14 बाब उसकी 30 और 31 आयत में इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर जब आवाज देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? जिस हार ने पहाड़ बनाए और सितारों को खला में उछाल फेंका, इस कादर हार ने शमौन को पानी में से उठा लिया। अब यीशु और शमौन दोनों इकट्ठे चलकर कश्ती में आ गए। बहुत से लोग कम इत्कादी पर शमौन पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हैं, मगर यीशु ने इस पर बेईमान होने का इल्जाम नहीं लगाया था, बल्कि कम इत्काद होने पर झिड़का था, यानी बिला वास्ता कुछ ईमान का इकरार किया। याद रखें कि किसी और शागिर्द ने मसीह की कुदरत पर इस तरह का इत्माद का इजहार नहीं किया था। सिर्फ शमौन ही पानी पर चला। अगर डूबने से पहले वो एक गज भर भी चला हो तो इसका दिल खुशी और जोश से कैसे उछला होगा। वापसी पर यीशु ने शमौन को उठा लिया और सिर्फ इसका हाथ पकड़े रखा, लेकिन उछलती बहती मौजों के ऊपर रखने वाली कुव्वत का तजर्बा कैसा अजीब तजर्बा था। इसका ईमान तरक्की कर रहा था। चले आए पतरस की जिंदगी के एक और वाकया को देखते हैं। पतरस का अजीम इकरार। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से एक सवाल पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बास कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, और बास कहते हैं कि एलिया, यर्मिया या पुराने नबियों में से कोई है। लेकिन यीशु ने इनके अपने दिल को टटोल कर पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती 16 बाब उसकी 15 तक 17 आयत के अंदर। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बोरियना,
क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। आमीन। शमौन ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने तस्दीक की कि शमौन को ये मुकाशफा आसमानी बाप ने दिया है और फिर इसको बरकत दी कि तू पतरस है। बरकत पाने के थोड़ी ही देर बाद इसी शमौन को खुदावन ने जबरदस्त झिड़की भी दी। जब खुदावन ने यरूशलेम में अपनी मौत का जिक्र किया तो शमौन यीशु को एक तरफ ले जाकर मलामत करने लगा और बड़े असरार के साथ कहने लगा कि तुझे ऐसी बातें पेश नहीं आ सकती। मगर जवाब में यीशु ने नहायत शदीद रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। कितना बड़ा फर्क। चंद मिनट पहले शमौन को मुबारकबाद दी जा रही है कि तुझे बाप से मुकाशफा हासिल हुआ है और अब इसको इबलीस का अलाकार कहा जा रहा है क्योंकि वो यीशु के मकसद को बातिल करने की कोशिश कर रहा है। चले आए इससे आगे हम एक और वाकया के मुतालिक खुदा के कलाम में से देखेंगे। मसीह की सूरत का बदलना। अपनी मौत के ऐलान के बाद यीशु ने वादा किया कि बाज अफराद जब तक इब्ने आदम को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले नहीं मरेंगे। ये वादा एक हफ्ता बाद पूरा हुआ जब यीशु ने शमौन, यकूब और यूहन्ना के अपने आने वाले जलाल की कुछ झलक दिखाई। आए हम कलाम मुकद्दस में से लूका 9 बाब उसकी 29 आयत में इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुराक हो गई। आमीन। यीशु की हकीकी जात चमक रही थी। इसकी इलाही जात की खारजी शान और जाहो जलाल जो इसने जमीन पर आते वक्त छोड़ दिया था अब फूट फूट कर निकल रहा था। अगरचा इसके जलाल की ये अचानक चमक एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। मसीह की सूरत के बदलने से शमौन को जिंदगी बख्श कुव्वत हासिल हुई कि यीशु वाकई खुदा का जलाली और कादिर बेटा है। इसके बाद मूसा और एलिया के ज़हूर और इनकी बातचीत ने शमौन को गहरी फिक्र में डाल दिया। वो अच्छी तरह समझ तो गया कि यीशु खुदा का बेटा है मगर वो मसीह के काम को न समझ सका। मूसा और एलिया पुराने अहदनामे के अंबिया और तौरात की अलामत है। वो यीशु की मौत का जिक्र कर रहे थे जो यरूशलेम में इसे आने को थी और ये वही बात है जिस पर शमौन एतराज कर रहा था। लेकिन शमौन खामोश ना रह सका। इसने बड़ी गलती की कि मशवरा दिया कि हम यीशु, मूसा और एलिया के लिए 3 डेरे बनाएं। लेकिन एक नूरानी बादल ने इन पर साया कर लिया और बाप की आवाज गूंजी, ये मेरा बरगज़ीदा बेटा है, इसकी सुनो। बेटे को मूसा और एलिया की सतह पर नहीं रखा जा सकता। शमौन की बुलाहट, पानी पर चलना, पतरस का अजीम इकरार, मसीह की सूरत का बदलना, ये सब उन वाकयात में से हैं जिन्होंने पतरस की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा और खुदा में यीशु मसीह ने इन सब के जरिए से पतरस की सलाह और तरबियत की। हम आने वाली वीडियो में पतरस की जिंदगी से और वाकयात देखेंगे और अपनी जिंदगी के लिए उनमें से सीखेंगे। खुदावंद आप सभी को आज के कलाम मुकद्दस में से बरकत बख्शे और हमेशा की जिंदगी नात फरमाए। आमीन।